चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ मेंट बाय सोशल मोबिलिटी। दिस इज़ मोर अबाउट द आइडिया द चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर। सही है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारा क्लास स्ट्रक्चर है उसमें हम मूव कितना कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सोशल मोबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है अपवर्ड और एक होती है डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड स्टैंड्स फॉर लोअर टू अपर क्लास, डाउनवर्ड स्टैंड्स फॉर अपर टू लोअर क्लास। यानी कि आप सोशल मोबिलिटी सोशल क्लास स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। यानी कि यू आर हैविंग ऑप्शन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात कि सोशल मोबिलिटी के अंदर एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी में दोनों एलिमेंट्स से ताल्लुक होता है। एक्चुअल में दुनिया में इंसान जो कोशिश करते हैं वो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि अब वो लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस की तरफ मूव कर सकें। और एजुकेशन को वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कंसिडर करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अंडरस्टैंड करते हैं जो उनको ये चीज़ आगे से दिला सकता है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली आपको वो इस काबिल करता है कि आप इस चीज़ को गेन कर सकें, ठीक है। उसके साथ साथ सोशल मोबिलिटी जो होती है वो इंटर जनरेशनल भी हो सकती है, यानी कि विद इन टू डिफरेंट जनरेशंस, ठीक है। सिर्फ आसान अल्फाज में मिस्टर ए इज अ फादर एंड मिस्टर बी इज सन, ठीक है। मिस्टर ए बिलोंग टू द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, मिस्टर बी ने थोड़ी सी एफर्ट की और वो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी में फॉलन करने लगे। तो इससे क्या होगा, दिस इज ऑल अबाउट इंटर जनरेशन। सही है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, दो डिफरेंट, ठीक है। और याद रखना जैसे इंटर स्कूल होता है ना, इंटर स्कूल का मतलब दो डिफरेंट स्कूल के दरमियान कॉम्पिटिशन है। एक होता है फिर इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल का मतलब क्या होता है, विद इन द स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा जनरेशन का मतलब सेम जनरेशन, सही है। इंटरजेनरेशन सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द आइडिया ऑफ व्हाट द डिफरेंट जनरेशन, और इंट्रा जनरेशन रेफर्स टू द सेम जनरेशन। सही है, ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा कि क्या है, पहले एक इंट्रा जनरेशन है और इंटर जनरेशन है यानी कि डिफरेंट जनरेशन, और इंट्रा जनरेशन सोशल मोबिलिटी स्टैंड फॉर सेम जनरेशन। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है जी। सोशल मोबिलिटी दोनों सिनेरियोज में हो सकती है, इंटर जनरेशन में भी हो सकती है और इंट्रा जनरेशन। इंटर जनरेशन स्टैंड फॉर कि आप एज 20 में लोअर क्लास रहते हैं और एज 40 में आप अपर क्लास में फॉलन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। जब अगर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं हमारे सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द रिवॉर्ड्स, ठीक है, एंड दोज रिवॉर्ड्स आर लिंक विद द रोल, ठीक है। अब उस रोल को परफॉर्म करने के लिए आपके स्किल्स भी होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल होगा, हाई रिवॉर्ड्स होंगे, लेस इंपॉर्टेंट रोल होगा, लो रिवॉर्ड्स होंगे, सही है। अब देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो पूरा बोर्ड बना हुआ है इसको ज़रा समझने वाला खेल। देखिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बहुत बड़ा, लेट्स से हमने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी होगी, स्किल्स भी होंगे और एक्सपीरियंस भी होगा, ऐसा ही है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ लैक करेगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे हम तो अपनी ज़िंदगी जान तो इसके हवाले तो नहीं करने वाले, सही है। तुम लोग उस डॉक्टर के पास जाना सबसे प्रेफर करते हो जो बुढ़ा सा हो और बहुत सारे मरीज पेशेंट हो, कम से कम 1.5-2 घंटे फॉर कराए, ठीक है। बिकॉज उसको आपको उसके एक्सपीरियंस और उसके स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। समझ आई बात। इनमें से कोई एक चीज़ भी लैक करेगा तो आप उसको रिवॉर्ड नहीं दोगे, सही है। तो यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, लाइक सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही है, उसकी क्वालिफिकेशन भी चाहिए आपको, उसके स्किल्स भी चाहिए। अगर उसके पास स्किल नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद तो आप बोलोगे यार भाड़ में जाओ तुम, सही है, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, समझ आई बात। और हाई रिवॉर्ड्स में लिंक्ड विद द हायर क्लास स्ट्रक्चर, सही है। अच्छा, अब आपकी सोसाइटी की जो अपर क्लास होती है उनके पास होता है कल्चरल कैपिटल। क्या होता है बेटा, कल्चर, जिससे उनको एक तरह से एक्सपोजर मिलता है। Am I right? A son of a CEO may have a chance to understand and learn so many things from the CEO lifestyle. सही है। तो ये क्या है, कल्चरल कैपिटल जो अपर क्लास में से आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। एजुकेशन सिस्टम इज अ
प्रूविंग ग्राउंड जी। फंक्शनलिस्ट कहते हैं एजुकेशन सिस्टम इज अ प्रूविंग ग्राउंड। वो सोशल मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन पर यकीन रखते हैं, सोशल मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन पर यकीन रखते हैं, सही है। फिर अगर आगे बात करते हैं, उनके नजदीक मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट, मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स एलोकेशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो रोल एलोकेशन है वो मेरिट बेस्ड है। क्या है बेटा? मेरिट बेस्ड। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ, it's an illusion, there is a social closure for the working class of the society, there is a social closure for the working class of the society। यानी कि सोशल क्लोजर का मतलब है जो वर्किंग क्लास है उसके लिए आने का रास्ता नहीं है, एक सील लगी हुई है जो उसको क्रॉस नहीं होने दे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगर हम एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, दो थ्योरीज आपने ध्यान में रखने हैं, एक है हैरिस और दूसरा है डेविस एंड मोर। ठीक है, आपने दो थ्योरीज को अपने ध्यान में रखना है। अब फंक्शनलिस्ट कहते हैं मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हर किसी को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, हर किसी को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, यानी कि मेरिट बेस्ड सिस्टम है। और अफेक्टिव रोल एलोकेशन, यानी कि मेरिट बेस है, जिसको जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, एवरीवन हियर कंसंट्रेशन देना, जब मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी, याद रखना, तो इनइक्वालिटी खुद ब खुद आ जाएगी। कोई एक बंदा आगे रह जाएगा, कोई दूसरा बंदा पीछे रह जाएगा। समझ में आई बात? जब जब सोसाइटी में मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी, तब तब सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगी। समझ में आई बात? जब जब सोसाइटी में मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी, तब तब सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में कोई बंदा आगे निकल जाएगा, कोई बंदा पीछे। यहां तक समझ में आती है बात? चलें जी, अब इसको बुक से रेफर करते हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। और सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द चांसेस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव अटेनिंग डिफरेंट सोशल पोजीशंस। ठीक है, अब देखो चांसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चांस। फंक्शनलिस्ट कहेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फंक्शनलिस्ट कहेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी तो हर किसी को चांस मिलेगा, समझ रहे हो? हर किसी को चांस मिलेगा। अब क्या होता है, फिर कहते हैं मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास और स्टेटस पोजीशन टू अनदर। सोशल मोबिलिटी कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। देयर आर टू वेज टू मेजर रिलेटिव सोशल मोबिलिटी। ठीक है, Number one is intergeneration, refers to the movement between the generations, such as difference between the parent and their adult child. Occupational position, occupation में यानी क्या occupation opt करें. Intergeneration refers to the individual's mobility over the course of their life, comparing position of someone is starting occupation with their occupation on retirement. सही है? For example, बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि आपने स्टार्ट किस पोजीशन पे किया और एंड आपने किस पोजीशन पे किया, इंटरजेनरेशन में आ जाएगा। फिर हम इस चीज को आगे लेके, अंडरलाइंग ऑल दिस इज द आइडिया दैट कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर ब्रॉडली बेस्ड ऑन अचीव्ड सोशल स्टेटस। देखो ये समझना बड़ा जरूरी है। अचीव्ड सोशल स्टेटस का मतलब क्या होता है? आपने जिंदगी में क्या हासिल किया, जिंदगी में आपने क्या हासिल किया। यानी कि देखो, एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस और एक होता है अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब डैडी का स्टेटस जो घर वालों ने दिया था। अचीव्ड स्टेटस का मतलब है आपने खुद की एफर्ट से जो गेन किया। सही है? The individual position in society is not fixed by characteristics such as age, gender, or ethnicity. It is earned or achieved on the basis of factors such as education qualifications. Societies where this is the case are meritocracies. Whatever their starting position, individuals achieve the level in society that their talent and effort deserves. यानी कि वो जितनी एफर्ट करेंगे वो उतना गेन करेंगे सोसाइटी के अंदर। Functionalist arguments about the relationship between education and social mobility focus on how education system represent a bridge between family and economy. Social mobility is a functional necessary. देखो बहुत सिंपल सी बात है। फंक्शनल नेसेसरी का मतलब है अगर आप एफर्ट कर रहे हो एजुकेशन के अंदर तो आपको वर्क प्लेस पे रिटर्न मिलना चाहिए। अब दुनिया में जो जितने भी प्रोफेशन जैसे मेडिसिन हो गया, अगर आप दुनिया की डेवलप कंट्रीज को उठा के देखो तो डॉक्टर्स आर यूज्ड टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट? तो क्या है? फंक्शनली नेसेसरी। जिसने ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा गेन करेगा। ठीक है? पाकिस्तान में डॉक्टर गरीब क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वजह है सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। सप्लाई क्या कितनी ज्यादा आ रही है
और डिमांड कितनी है, ये सारा मसला। सही है, जिस चीज़ की भी सप्लाई, इंजीनियर की सप्लाई बढ़ा दोगे और डिमांड कम कर दोगे, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। आज के दौर में क्या है, एक डॉक्टर, जितने हॉस्पिटल नहीं है उससे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। सही है, तो इस वजह से नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना रिश्ते अच्छे आते हैं उससे। अच्छा, people must be allowed to move up or fall down the occupational social structure. This ensures that important social positions are filled by those who are most qualified. ठीक है, जो most qualified लोग होंगे वो आगे बढ़ेंगे। Upward social mobility is earned through demonstration of individual merit. यानी कि क्या हो रहा है, upward social mobility नजर आती है आपकी individual merit कितना है, individual merit. In modern societies which contain a wide variety of occupation from unskilled workers such as road sweepers at the bottom and high skilled professions such as doctors and accountants at the top, people must fill these positions on the basis of their knowledge and skills. यानी कि जिसके पास knowledge ज़्यादा होगी वो आगे बढ़ेगा। For functionalists, it is inevitable that mass education system develop in modern industrial society because their primary function is differentiation. क्या है बेटा? Differentiation का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, ठीक है? Allowing individuals to demonstrate their differences, ठीक है, in objective ways. Objective ways, जहां भी objective ways आ जाए इसका मतलब है monetary terms. क्या है बेटा? Monetary, पैसे की differentiation के अंदर define करना. For education systems to perform this role effectively, they must be meritocratic. क्या होने चाहिए? Meritocratic होने चाहिए. Rewards such as well-paid, high-status occupations are earned and allocated through individuals' abilities and efforts in the education system. Such systems are, by definition, competitive. However, competition must be based on equal opportunity. ये बहुत सिंपल सी बात है यार, ये बात ज़रा समझना. Competition must be based on equal opportunity. यानी कि सबको opportunity मिलनी चाहिए. ये नहीं कि 4 बच्चे खेल रहे हैं उनमें से कोई एक बंदा जीत गया. हर किसी के पास चांस होना चाहिए आगे बढ़ने का. सही है. If some people are disadvantaged because of their sex, race or social class, for example, the society cannot be sure the best people will end up in the most important and impressive adult roles. अब मेरी बात समझना. American society, everyone here, American society की सबसे अच्छी बात यह है, आप किसी भी रेस से ताल्लुक़ रख सकते हैं, किसी भी सेक्स से ताल्लुक़ रख सकते हैं, किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रख सकते हैं. अगर आप काबिल हैं तो आप ऊपर आ जाएंगे. अगर आप एबल हैं, काबिल आदमी हैं, सही है, आपके लिए ऊपर आने के चांसेस होगा. सही है, बिकॉज दैट सोसाइटीज, पर्टिकुलरली दो सोसाइटीज, बिलीव ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सही है, यही वजह है कि वहां पर बेस्ट लोग, बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब होता है, बिकॉज दे आर हैविंग द ओपननेस. सही है. इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या है सऊदी अरबिया के पास, कि उनकी पॉलिसीज ये हैं कि वी नीड टू प्रमोट द सऊदीज, और बहुत सारी जॉब्स के लिए सऊदी अवेलेबल ही नहीं है. समझे, हैं भी तो उस काबिल नहीं है, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म बिल्ड किया है ताकि पीछे से सऊदीज आना शुरू हो, ताकि वो अपने लोगों को जॉब्स दे सकें. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है. If some people are disadvantaged because of their sex and social class, for example, then यानी कि best people, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि adult roles के लिए best लोग मौजूद होंगे. Meritocratic systems involve therefore inequalities of outcome. याद रखना, जब भी meritocratic system होगा वहां से inequalities of outcome होगा. कुछ लोग आगे चले जाएंगे और कुछ लोग पीछे रह जाएंगे. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. ये चीज़ ज़रा सा देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कुछ चीज़ें. बहुत सिंपल सी बात है. रोल्स के हाई इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. सोशल मोबिलिटी को मैंने डिफाइन कर दिया है. फैमिली का स्क्राइब्ड स्टेटस होता है, अचीव्ड स्टेटस होता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ. अब आगे चलते हैं. स्कूल्स डेवलप इनइक्वालिटीज ऑफ आउटकम थ्रू द एस्टैब्लिश्ड थ्रू टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशंस. In a meritocratic system, these must be objective tests that everyone has an equal opportunity to take and pass. This is because role allocation is a system through which those who are intellectually most able and talented achieve work roles that offer the highest rewards in terms of income, power and status. बहुत सिंपल सी बात है कि आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, जो बच्चा पास हो जाएगा वो आगे चला जाएगा, जो बच्चा पास नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा.
Harris suggested that for traditional functionalism, social mobility develops out of the way people are encouraged to perform different roles, some of which are important, skilled, and difficult to learn than others. The promise of higher levels of status, income, and job satisfaction by working of education qualification therefore represent necessary motivation and rewards. अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ काम मुश्किल होते हैं, कुछ काम आसान होते हैं, कुछ काम मुश्किल होते हैं, कुछ काम आसान होते हैं. जो मुश्किल काम होते हैं उनके रिवॉर्ड ज्यादा होते हैं और जो आसान काम होते हैं उनके रिवॉर्ड्स कम होते हैं. ठीक है. So these rewards lead to the development of social levels of importance, hierarchies. Some jobs are more important than others. This creates functionally necessary social inequalities for Davis and Moore. The inequalities of flow through social mobility represent an unconsciously evolved device by which societies ensure the most important positions are filled by the most qualified people. यहाँ तक समझ में आ गई बात. ठीक है. यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के पास जाएंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट रोल होंगे वो लेस इंपॉर्टेंट लोगों के पास ही जाएंगे. अब जब हम इसकी जो दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, एज वी हैव सीन इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशनल आउटकम दैट अफेक्ट सोशल मोबिलिटी आर जस्टिफाइड बाय मेरिटोक्रेटिक कंपटीशन. However, it can be argued that the education system in modern societies are not meritocratic. Some groups such as working class and some ethnic minorities experience a systematic disadvantage. अपने पास मेंशन कर लो systematic disadvantage क्या होता है. एक ऐसा disadvantage जो उनको पूरी सोसाइटी टेक्निकली डेवलप कर रही है, उनके साथ पूरा सिस्टम उनके खिलाफ लड़ रहा है. Peterson and Lennelly, for example, argue in Scotland, many studies have shown education and the acquisition of educational qualification are important means through which middle class families pass on their social and economic advantage to their children. यानी कि अपना सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज एजुकेशन के थ्रू एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को मिडिल क्लास पहुंचा देती है. इन दीज सर्कमस्टांसेस एजुकेशन रादर देन प्रोमोटिंग ग्रेटर सोशल मोबिलिटी इट मे इन फैक्ट रिड्यूस इट. अब देखो मेरी बात सुनो, एक वो बच्चा है जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे, सही है, और एक वो बच्चा है जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे, सही है. अब मुझे बताओ, जाहिर सी बात है जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो बिल्कुल फारिग परफॉर्म करेगा. चांसेस यही है. ठीक है. तो अब एक मेरिटोक्रेसी तो नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो नहीं रहेगा, दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट. While meritocratic systems should involve context mobility, neo-Marxists such as Bowles and Gentes argue that modern education systems are characterized by sponsored mobility. By this, they mean that the upper and middle class children enjoy a range of cultural advantage. अपने पास sponsored mobility क्या लिखो? Cultural advantage in the form of cultural capital. साइड पे लिख लो अपने पास cultural advantage in the form of cultural capital. किसके सामने? Sponsored mobility क्या है? Cultural advantages over their working class peers, such as the ability to buy high quality, high status private education. Their progress from school to high paid, high status employment is effectively sponsored by the children, by the parents' class background. उनके जो पेरेंट्स हैं जो क्लास बैकग्राउंड होता है उसको वो स्पॉन्सर करती है उनकी पोजीशन. सही है. यानी कि ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको चीज़ उनको खरीद के देती है, बिकॉज their parents have an ability to buy that particular education for them. In addition, although a meritocracy involves open competition of social resources such as education qualification or adult employment, Breen argued that this only occurs at the lower levels of society. The higher social levels are marked by the social closure. Social closure किसे कहते हैं? कि बंद होना, उस चीज़ का सोसाइटी ने बंद किया हुआ है, कोई नहीं आ सकता. They are closed by the vast majority and no real competition takes place within these levels. Social closure is related to high levels of social capital. यानी कि जिनके नेटवर्क ज़्यादा होते हैं उन्हीं को दिया जाता है. The networks and connections built through membership of elite private schools such as Winchester and Eton in the UK or the Lawrence School, Senever in India and the universities such as Oxford and Cambridge in the UK or Harvard and the Yale in the USA. ठीक है. यानी कि टॉप नॉच जो आईवी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जो बंदा लोग निकलते हैं वही उन पोजीशंस को फुलफिल कर रहे होते हैं. एनी कन्फ्यूजन चले? अच्छा, ब्रीन की थ्योरी तक समझ में आता है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अभी तक हमने जो 3 थ्योरीज पढ़ी हैं अगेंस्ट के अंदर, पीटरसन एंड लेनेली, बोल्स एंड जेंटिस और आपकी ब्रीन, ये 3 हमारे पास थ्योरीज हैं, ये आपने मेंशन करने आता है. ठीक है.